लंदन तशरीफ़ लाने पर और हमारी दावत कबूल करने पर मुबारकबाद देता हूँ कि वो पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन की दावत पे यहाँ आए और मीट दी प्रेस में इज़हार ख़याल करने पर रज़ामंद हुए। दूसरी बात यह है कि जिस तरह के अमजद मलिक साहब को बरतानिया में हर सियासी और समाजी लोग इनसे आशना हैं, इन्हें जानते हैं, लेकिन इनका छोटा सा तारुफ मैं करवाऊँगा और उसके बाद क्योंकि देर भी खासी हो चुकी है और रेस्टोरेंट को 3 बजे बंद भी होना है, तो मैं ये चाहूँगा कि अमजद मलिक साहब से हम सुने कि आइंदा उनकी मसरूफियात पाकिस्तान में क्या होंगी। और अमजद मलिक साहब राजडेल में रहते हैं और पाकिस्तान के ये माया नाज फर्जंद हैं, इसलिए कि राजडेल बार एसोसिएशन, ठीक है जी, बार एसोसिएशन, हाँ जी, राजडेल बार एसोसिएशन की 100 साला हिस्ट्री में ये पहले सदर उसके रहे हैं बार एसोसिएशन के। ह्यूमन राइट्स के हवाले से इनका बहुत काम है, को के बहुत सा काम इनका नज़रों से ओझल रहता है क्योंकि ये ख़ुद उसकी तशहीर नहीं करते। मैंने ख़ुद इन्हें देखा है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट का मामला हो, जिस तरह के चंद साल पहले कुछ स्टूडेंट्स पे यहाँ पे दहशतगर्दी का केस बनाया गया था यहाँ की स्कॉटलैंड यार्ड की तरफ से, तो मलिक साहब ने उनका केस मुफ्त बग़ैर किसी पैसे के मैंने यहाँ भी देखा और अवान साहब ने भी इस बात के विटनेस हैं कि हम यहाँ पे हाई कोर्ट में देखते रहे कि मलिक साहब एक पूरा सूटकेस लेके जो कि ज़ाहिर है इनके कागजात से भरा होता था और ये यहाँ पे आते थे, होटल में क़याम करते थे और उनका मुकदमा लड़ते थे। उसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट की या पाकिस्तान हाई कमीशन की भी किसी किस्म की सपोर्ट शामिल नहीं होती थी। रिसेंटली जो हमने इन्हें दावत दी है आज, वो इसलिए है कि पाकिस्तान ओवरसीज़ कमिश्नर का मामला, जो कि पाकिस्तान ओवरसीज़ जब रहते हैं लोग, उनके मसाइल के हल के लिए पंजाब गवर्नमेंट बड़ी देर से इस पर कोशिश कर रही थी और ये ज़ेर इल्तवा ही रहा। उसमें बहुत सी मुश्किलात थी, वो इस तरह के उसका बाकायदा कानून मंजूर नहीं हुआ था और ये जो कानून बनाया है, मुझे ये पता है कि वो मलिक साहब ने ही बना के उन्हें दिया है वो कानून, और वो अब पंजाब गवर्नमेंट ने मंजूर भी कर लिया असम्बली से। अब ये है कि मुतवक्का तौर पर हम ये समझते हैं, बल्कि मेरी ये ख़बर है कि मलिक साहब जो हैं वो आने वाले चंद हफ्तों में पाकिस्तान में होंगे और पाकिस्तान ओवरसीज़ कमिश्नर की जो सीट है वो संभालेंगे। अब मलिक साहब जो है वो इस पे ज़्यादा रोशनी डाल सकते हैं कि पाकिस्तानी ओवरसीज़ जो है उनके मसाइल जो है किस तरह हल करेंगे और वहाँ पे एक ब्यूरोक्रेसी का बेलगाम घोड़ा है उसको किस तरह काबू करेंगे। जबकि सरवर साहब जो है उनका आपने इंटरव्यू भी देखा कि वो काफ़ी दिल बर्दाश्त हैं वहाँ की सूरत हाल से, और मलिक साहब उससे किस तरह नबर्द आज़मा होंगे। तो ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर मैं चाहता हूँ कि मलिक साहब इज़हार ख्याल करें। जनाब मलिक साहब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजाहत अली ख़ान साहब, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन, मुनव्वर हसन कुरैशी साहब, मुनव्वर हयात कुरैशी साहब, मेरे बहुत ही प्यारे साथियों, दोस्तों, सहाफ़ी बरादरी के दरख्शां सितारों, बहुत सारे दोस्त हैं जो मेरे ज़ाती दोस्त हैं, अस्सलाम वालेकुम। मैं पिछले कुछ दिनों से महसूस कर रहा था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के ऊपर काफ़ी सारी गुफ्तगू हो रही है कि आया उनके लिए कुछ हो रहा है, होने जा रहा है या कुछ होगा या नहीं, और काफ़ी सारा नेगेटिव परसेप्शन बिल्ड हो रहा था कि जैसे इसके बारे में कोई फ़िक्र कर ही नहीं रहा। तो मैंने सोचा कि आज का ये मौका इस्तेमाल किया जाए, आपको एतमाद में लिया जाए कि क्या हो रहा है, आपसे सलाह ली जाए कि क्या होना चाहिए और आपको बताया जाए कि हम अब तक क्या कर चुके हैं। नवाज शरीफ साहब की वकालत करने के हवाले से काफ़ी सारा मौका मिला है कि हम उनसे इस मामले के ऊपर काफ़ी गुफ्तो शनीद कर सकें, अपनी राय दे सकें। आई कैन सेफली से कि जब से उन्होंने मई से हुकूमत में आए हैं तो ओवरसीज़ के ऊपर काफ़ी उनका प्रोएक्टिव स्टैंस है। काफ़ी चीज़ों में परसेप्शन होगी कि डिले है, बिल्कुल बजा है, लेकिन जो ऑन ग्राउंड काम हो रहा है
वो आपकी उमंगों और ख्वाहिशात के मुताबिक काम हो रहा है। उसकी मैं मिसाल दूंगा। जनरल सेक्रेटरी साहब बेयर मी विटनेस, जून 2013 में पिछले साल उन्होंने गवर्नर सरवर जो मौजूदा गवर्नर हैं उनको और मुझे एक रिपोर्ट फाइल करने के लिए कहा कि आप ओवरसीज़ के चीदा मसाइल के ऊपर एक रिपोर्ट, जामे रिपोर्ट हमें बना के दें। जून 2013 में हमने 10 पॉइंट के ऊपर एक रिपोर्ट बना के दी, जिसमें हमने बताया कि वीज़ा सर्विस डिलेज़, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को कैसे प्रमोट करना है, सफारत खानों में इमेज, सर्विस और गवर्नेंस कैसे लेके आनी है ताकि कंप्लेंट्स फ्री सिस्टम बन सके, लैंड माफिया से हम कैसे निजात हासिल कर सकते हैं, फोर्स मैरिजेस है, रेडिकलाइजेशन है, हेल्थ रिफॉर्म्स है, ओवरसीज़ का डुअल नेशनलिटी का मसला है, राइट टू वोट है, लोकल प्रॉब्लम्स हैं वीज़ा और पासपोर्ट के हसूल में, इमेज है और टूरिज़म है, फॉरेन पॉलिसी कंसर्न्स है, हाई टारफ है फ़ोन कॉल्स के ऊपर, सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म्स हैं और डिले है इन जस्टिस सिस्टम, जिससे ये तासुर उभरता है जैसे कि इंसाफ इतना डिलेड है कि जैसे इंसाफ का हसूल नामुमकिन है। हमने एक रिपोर्ट को 25-26 पेजेस के ऊपर मबनी एक रिपोर्ट उनको बना के दी, जिसके ऊपर देन पीरियडिकली काम शुरू हुआ। अनफॉर्चुनेटली इतनी तेज़ी से नहीं हुआ, लेकिन शुरू ज़रूर हुआ। और एक खुश आइंद बात थी कि गवर्नर सरवर साहब को भी बरतानिया से लिया गया, जो कि आपके नुमाइंदे हैं पाकिस्तान में, लाहौर में हैं। उनके जाने से गवर्नर हाउस के दरवाज़े खुले आवाम के लिए, उनके जाने से आवाज़ मौसर हुई और उन्होंने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए आवाज़ उठाई, जो कि मैं समझता हूँ नवाज शरीफ साहब गवर्नेंस जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी ये कामयाबी है कि उन्होंने अपने और 80 लाख पाकिस्तानियों के दरमियान गवर्नर सरवर को अपॉइंट करके एक स्टेप फॉरवर्ड लिया कि आपका एक नुमाइंदा अपनी हुकूमत में शामिल किया। इसके अलावा जरदारी साहब की हुकूमत ने जाते जाते 30 अप्रैल को कमिश्नर्स अपॉइंट किए थे मोतसब के नीचे, वफाकी मोतसब के नीचे हर सूबे के लिए एक कमिश्नर मुकर्रर किया गया था। अनफॉर्चुनेटली वो हुकूमत आगे बना नहीं सके, तो वो आइडिया शायद वहीं रुक गया, आगे नहीं बढ़ा। लेकिन हमारी रिपोर्ट के बाद और गवर्नर साहब के आने के बाद काफ़ी सारी मामलात है जिसके ऊपर पेशरफ्त हुई है। जैसे नादरा कार्ड फैसिलिटी का नेट वाइडन हुआ है, मशीन रीडेबल पासपोर्ट फैसिलिटी के ऊपर काफ़ी आवाज़ थी लोगों की, अब ब्रैडफोर्ड में शुरू हो गया है, लंदन में ऑलरेडी उसका है, सुप्रीम कोर्ट का भी इसके ऊपर नोटिस है। वो मशीन रीडेबल पासपोर्ट जो है उसकी फराहमी को दे आर इंश्योरिंग कि ये तमाम मिशंस में ये पॉसिबल हो। नवंबर में गवर्नर पंजाब ने इनवाइटेड मी एंड आस्क्ड मी कि आप बताएं हम इन चीज़ों से कैसे कमा हक्को हु ओहदा बरा हो सकते हैं। मैंने एक उनको मिशन स्टेटमेंट बना के दी, कंसेप्ट कि आप कमीशन मुकर्रर करें, कमीशन बनाएं, एक हाई पावर्ड कमीशन, जिसके ऊपर डिटेल में आपको मैं बताऊंगा कि क्या मेरी गुजारिशात थी और क्या उसके ऊपर बिल पास हुआ है। लेकिन आई कैन सेफली से कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमिश्नर पंजाब का जो आइडिया था उसके ऊपर अमल दरामद हो चुका है। गवर्नर सरवर साहब के साइन से 11 जून 2014 में उसके ऊपर ऑर्डिनेंस का इजरा हो चुका है। सो ये एक खुशाइंद बात है। हमने डिटेन्ड पाकिस्तानियों के ऊपर मसाइल के ऊपर उठाई बात। वज़ीर आज़म साहब ने काइंडली, मिर्ज़ा साहब यहाँ बैठे हैं, इनके इल्म में है, काइंडली उन्होंने नादरा की मशीनें डिटेंशन सेंटर में भिजवाईं और लोगों को वहाँ से डिटेंशन से क्विक रिपैट्रिएशन हुई हज़ारों की तादाद में। आयरलैंड एम्बेसी के बंद होने का ऐलान हुआ था, इसके ऊपर भी अखबारों में ख़बरें आईं और हमने इसके ऊपर इस्तग़ासा उठाया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आखिरी वक्त में आयरलैंड में एम्बेसी बंद होने से रोका क्योंकि वहाँ के मेंबरान पार्लियामेंट में ने GSP प्लस में हमारे हक़ में वोट दिया था और 20,000 के करीब पाकिस्तानी उससे अफेक्ट होते, उसका जो क्लोजर है वो भी रोक दिया गया था। और GSP प्लस एक ऐसी कामयाबी है इस हुकूमत की, मैं समझता हूँ, जिससे यूरोप में ताजरों को अपनी मसनूआत भिजवाने में बड़ी मदद मिलेगी और इससे ये फ़ायदा होना चाहिए और फ़ायदा उठाना चाहिए। और यहाँ के चेंबर्स का बहुत रोल है इसमें कि वो इन पार्टनरशिप विद पाकिस्तानी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड ताजर कि आप अपनी चीज़ें जो हैं यहाँ अपनी मसनूआत को दरामद कर सकें, इंट्रोड्यूस करवा सकें।
Several high profile overseas Pakistanis are already working in the administration, चाहे वो opposition में हैं, चाहे government में हैं, इमरान खान साहब की टीम में भी हैं, गवर्नमेंट में भी हैं, सेनेटर तारिक अजीम, अज़मुल हक, बेगम शकीला लकमान, और उधर पीपल्स पार्टी में भी वाजिद शमसल हसन साहब आपके सामने हैं, और रहमान मलिक साहब और दूसरे अकाबरीन काम कर रहे हैं। लैंड रिकॉर्ड जो है वो कंप्यूटराइज किया जा रहा है, ताकि जब तक लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइज नहीं होगा, कब्ज़ा केसेस और रजिस्ट्रेशन के ऊपर मामलात इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। और बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कश्मीरियों के ऊपर भी एक सेल जो है वो, ताकि उनकी कंप्लेंट्स का भी तदारक हो सके, रादर देन कि एक कमिश्नर सेल सिर्फ पंजाब में हो, तो वो भी ज़ेरे गौर है, जो कि तजवीज़ उनको पेश की जा चुकी है। डुअल नेशनलिटी का जो है अंदिया नवाज शरीफ साहब ने पिछले साल अक्टूबर 2013 में अमेरिका विज़िट के ऊपर दिया कि हम इसके ऊपर जो कानूनी लकोना है उसको कानून साजी के ज़रिए ख़त्म करेंगे। पॉलिसी स्टेटमेंट है, तो मुझे उम्मीद है कि इसके ऊपर भी पेशरफ्त होगी। अब मैं आता हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमिश्नर जो ऑफिस है पंजाब, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूँ ताकि आपको ज़रूर पता हो कि इसके खद्दोखाल क्या है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमिश्नर पंजाब जो है ये एक कमीशन है जो गवर्नमेंट ने कानून साजी के ज़रिए बनाया है। पहले तो अप्रैल मार्च में इसके ऊपर एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए इसको खड़ा किया गया था, लेकिन वकला की राय थी कि इसके ऊपर ऑर्डिनेंस और फिर लेजिस्लेटिव मेजर्स होने चाहिए। 11 जून में इसका ऑर्डिनेंस पास हुआ है, और इसके लिए पंजाब असम्बली में बिल जो है फाइनल स्टेजेस पे है। इसको जो है वो इसके ज़रिए 3, इसके 4 या 5 लिम्स आप कह दें कि होंगे। इसमें एक तो इसका कमीशन होगा जिसमें कुछ मेंबरान पार्लियामेंट, लॉ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, आईजी पंजाब, आईटी बोर्ड का चेयरमैन, इन्वेस्टमेंट बोर्ड का चेयरमैन और सीधा एडवोकेट जनरल पंजाब, वो लोग इसके कमीशन के मेंबरान होंगे जो इसको रन करेंगे, जो इसको देखेंगे। इसके चेयरमैन जो हैं वो चीफ मिनिस्टर पंजाब होंगे, और इसका वाइस चेयर मुल्क से बाहर से लिया जाएगा, अमेरिका से। शनीद है कि वो अमेरिका से लिए जाएंगे। उसके नीचे एक कमिश्नर होगा जो रिक्रूट किया जा रहा है इन द प्रोसेस, फाइनल उसकी मोडालिटीज़ तय हो रही हैं, जो कानून के तहत उसको कमिश्नर मुकर्रर किया जा रहा है, जो कि एग्जेक्टिव लिम्ब संभालेगा कि जहाँ आपकी शिकायत, रिप्रेजेंटेशन, फैसिलिटेशन में वो आपकी मदद देगा। उस कमीशन के नीचे फिर एक हाईली सूटेबल और सीनियर लोग उसकी टीम का हिस्सा होंगे, इंतज़ामिया का हिस्सा होंगे, जिसमें हमने गुजारिशात की हैं कि एक कम से कम एक DIG रैंक का ऑफिसर हो, कम से कम DC रैंक का आदमी हो जो सिविल कंप्लेंट्स को डील करे, एक IT का आदमी हो जो कंप्यूटराइज्ड आपका एक ऐसा एक ऐप बने कि आप मुल्क से बाहर से इवन iPhone के ज़रिए अपनी शिकायत दर्ज करवा सकें। आपका ट्रांसपोर्ट का मसला है, एयरपोर्ट का मसला है, कस्टम है, आपकी पुलिस से मसला है, आपकी लैंड है, आपका बिजली का बिल है, आप यहाँ बैठे उसको आप उस सेल को आप अपनी ऐप के ज़रिए शिकायत दर्ज करवा सकें, आप उसका जवाब आए, प्रोग्रेस का पता चले और कंक्लूजन का पता चले। उसके लिए एक IT ऑफिसर भी होगा, मीडिया मैनेजर भी होगा उसमें, ताकि मीडिया के साथ आपके साथ पार्टनरशिप में चला जाए। आप बताएं कि क्या मसाइल हैं हुकूमत को ओवरसीज़ के हवाले से, और उन मसाइल के ऊपर मीडिया के हजरात आगे पहुँचाएँ। लॉ ऑफिसर होगा ताकि आपके कब्ज़ा के केसेस हैं, गवर्नमेंट इसमें ज़्यादा एक रोल नहीं प्ले कर सकती, लेकिन वो लॉ ऑफिसर असिस्ट करेगा कमीशन को कि आप लॉ रिफॉर्म्स के लिए एक ब्रिज करें हुकूमत या कमीशन और कोर्ट्स को, हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। ये हो गया इसका एग्जेक्टिव लिम्ब। हमने इसमें एक इंट्रोड्यूस करवाया है एडवाइजरी काउंसिल का कंसेप्ट। आप ठीक है एक अच्छा आदमी लगा देंगे कमिश्नर, आप ठीक है एक आदमी अमेरिका से ले लेंगे, लेकिन जो कंज्यूमर हैं आप उनकी राय कैसे लेंगे? उसके लिए हमने एडवाइजरी काउंसिल जो है उसका आइडिया जो कानून में है कि हम चीदा पूरी दुनिया से रोल मॉडल्स को लेकर एक एडवाइजरी काउंसिल तश्कील दें जो 8 मिलियन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ऊपर अपनी राय दे। उन लोगों से आप वक्तन व फवक्तन उनसे राय लें, उनसे गुजारिशात तलब करें, उनकी गुजारिशात के ऊपर गौर हो, ताकि आप उन गुजारिशात की रोशनी में पॉलिसी मरतब कर सकें या अपनी चीज़ों को चेंज कर सकें, या कंप्लेंट या चीज़ों के तरीक़ाकार के ऊपर आप कोई फर्दर काम कर सकें। इसके अलावा क्योंकि
कमिश्नर का बोर्ड हो गया, कमिश्नर हो गया, एडवाइजरी काउंसिल होगी। अब ग्राउंड लेवल के ऊपर लेट से किसी की प्रॉब्लम तो चकवाल, जेलम या साहिवाल में है, तो ये लाहौर या वहाँ से बैठ के कमिश्नर क्या करेगा? तो एडवाइजरी के बाद डिस्ट्रिक्ट रिकन्सिलिएशन कमेटियाँ बन गई हैं, जो डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में 3 रुकनी कमेटी होगी, जिसमें DCO, DPO और DRO होगा, रेवेन्यू ऑफिसर। आपकी शिकायत कमिश्नर जो है वो उस कमेटी को फॉरवर्ड करेगा। 30 दिन के अंदर अंदर कमेटी जो है वो कमिश्नर को जवाब देने की पाबंद होगी। उस 30 दिन में वो दोनों पार्टियों को बुलाएंगे और कोशिश करेंगे कि अगर उनका कोई सिविल मैटर है जो सब जुडिस नहीं है, उसके ऊपर कोई आर्बिट्रेशन हो सके, मीडिएशन हो सके, या कोई ऐसी कार्रवाई हो सके जिससे कानूनन उस शहरी का जो है उसको इंसाफ मिल सके जो मुल्क से बाहर है। चाहे उसकी ज़मीन जायदाद का मसला है, चाहे शॉप का रेंट का मसला है कि कोई किराएदार खाली नहीं कर रहा। मेरे इल्म में मैं अगर केस वर्क की बात बताऊं तो सैकड़ों ऐसे केसेस हैं मेरे इल्म में जहां पे माइनर डिस्प्यूट्स की वजह से सालों से लोग अपना, चाहे शॉप है, घर है, खाली नहीं करवा सकते, या कब्ज़ा हुआ है, या कोई क्रिमिनल केस डाल दिया गया है ताकि कब्ज़ा जो है वो आगे ना, चाहे या सिविल कंप्लेंट कि एक स्टे ऑर्डर ले लिया है, उससे आगे बात नहीं बढ़ रही। तो वो डिस्ट्रिक्ट कमेटी जो है उस मामले को विद इन अ टाइम फ्रेम ख़त्म करके कमिश्नर ऑफिस को बताएगी। वो जो ऐप है जो जिसके ज़रिए आपने शिकायत दर्ज कराई है, IT वाले लोग आपको यहाँ बैठे बताएंगे कि आपके मसले के ऊपर क्या, इसके ऊपर चाराजोई हुई है, इसका नतीजा क्या निकला है, आपके हाथ में नेट रिज़ल्ट आपकी शिकायत का हुआ क्या है, और ये घर बैठे होगा। इसके लिए कोई फ़ीस नहीं होगी और कोशिश होगी कि लोगों को घर बैठे इंसाफ की राह में जो रुकावटें हैं वो दूर की जाए। अगर कमिश्नर के अहकामात पे अमल नहीं होता तो कमिश्नर उस डिस्ट्रिक्ट कमेटी या जो उनके अरकान है या जो कोई भी ऑफिसर उसकी राह में रुकावट डालता है उसको सबाई मोतसब को रेफ़र कर सकेंगे, जो उसके ऊपर कानूनी चाराजोई करेगा। अगर किसी इस तरह दौरान करप्शन की कोई भी एलिगेशन सरफस होती है या सामने आती है, कमिश्नर के पास ये पावर है कि वो उस ऑफिसर या उस मजाज अहलकार को भी कानूनी कार्रवाई के लिए रेफ़र कर सके, ये भी उसकी पावर्स में है। इसी तरह की एक जो एक्सरसाइज है हमको सजेस्ट कर रहे हैं कि OPF के प्लेटफॉर्म से उसको रिफॉर्म किया जाए ताकि बाकी सूबों के लिए भी OPF के प्लेटफॉर्म से वो कंप्लेंट सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया जाए और स्पेशली आज़ाद कश्मीर के लोग जो है उससे फ़ायदा उठा सकें। चाहे वो आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए एक कमिश्नर ऑफिस कश्मीर में हो या चाहे OPF के प्लेटफॉर्म से। मैंने डुअल नेशनलिटी के ऊपर आपको ऑलरेडी बताया है कि हम पिछले साल ही इसके ऊपर कह चुके हैं हुकूमत को कि आप डुअल नेशनलिटी के ऊपर पैरिटी लाने के लिए कि 16 मुल्कों के साथ लोग डुअल नेशनलिटी रख रहे हैं इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। अब क्योंकि कानून के मुताबिक आप शहरियत रख रहे हैं लेकिन आइन इजाज़त नहीं देता कि आप राइट टू रिप्रेजेंटेशन इस्तेमाल कर सके, तो आर्टिकल 25 के तकाजे पूरे करते हुए आप दोहरी शहरियत के ऊपर ये जो लकूना है इसको ख़त्म करें और ऐसी मौसर कानून साजी के ज़रिए इसका एक मुकम्मल एक ऐसा ख़ात्मा हो जिससे ओवरसीज़ शहरी भी खुश हों और हुकूमत पाकिस्तान की जो मैंडेटेड उनकी ख्वाहिशात हैं वो भी पूरी हों। और उम्मीद है कि एक ड्राफ्ट बिल जो है हमने उनको भेजा है और उम्मीद है कि उसके ऊपर भी पेशरफ्त होगी। मेरे ख्याल में इन डेज़ टू कम हमें उम्मीद करनी चाहिए या एक्सपेक्ट करना चाहिए कि एक पावरफुल ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमिश्नर ऑफिस जो है वह मार्ज़े वजूद में आएगा, जो आप लोगों की जायज़ जो शिकायत हैं उसके ऊपर एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में एक एक्शन लेगा। और ये भी उम्मीद की जानी चाहिए कि एडवाइजरी काउंसिल जो है उसमें तमाम तबका फ़िक्र की नुमाइंदगी होगी ताकि आप ओवरसीज़ में जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको मौका मिले कि वो वहाँ जाके दिल में बैठ के हुकूमत के उनको एडवाइस कर सके कि हमारे ये मसले हैं। हम इंडिविजुअलिज़म पे बिलीव नहीं करते कि जी आप एक आदमी ले लें, वो अच्छा हो या बुरा हो, पास हो या फेल हो, बाद में आप देखते रहें। हम चाहते हैं कि एक पार्टिसिपेशन हो एज आ कबीला, ओवरसीज़ तारकीन वतन एज आ कबीला उनको अंदर लेके जाया जाए ताकि उनकी जायज़ जो रिकमेंडेशंस हैं उनके ऊपर अमल हो। राइट टू वोट के ऊपर क्लैरिटी है, लोग राइट टू वोट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया है और उम्मीद है कि अगले इलेक्शन में
जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो अपना इस्तेमाल करेंगे हक। एम्बेसडर्स जो इमेज सर्विस इन्वेस्टमेंट की बात की है, हमारे मिशंस अब्रॉड जो है उसमें भी तजावीज़ दी गई हैं ताकि उसमें बेहतरी लाई जा सके। काफ़ी सारे मसाइल जो हैं रिलेटेड टू करंट सिचुएशन है, मेरे ख़्याल में उसके ऊपर एज अ लॉयर आई फील के लोगों को जो सड़कों पे निकले हैं या जो अवामी जोशो खरोश आप देखते हैं, इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स जो रिवाइव हुआ है पिछले कुछ महीनों में, आई थिंक इट्स अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान कि बच्चे, औरतें, जवान जो हैं वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये एक अच्छी चीज़ है। लीडरशिप को चाहिए दोनों साइड्स ही को कि इस इंटरेस्ट को ज़ाया ना होने दें, इसको आगे लेके चले और उनकी जो बच्चों की और नौजवानों की और ये जो नई नस्ल उनकी जो ख्वाहिशात हैं वो रिफ्लेक्टिव होनी चाहिए, कैबिनेट में भी वो रिफ्लेक्टिव होनी चाहिए, हमारे कमीशन में भी वो रिफ्लेक्टिव होनी चाहिए, ओवरऑल जो पोलाइटी है ऑफ द पाकिस्तान। और मेरे ख्याल में पुरानी टीमों के साथ अब पाकिस्तान चलने वाला नहीं है और उम्मीद करनी चाहिए कि हम जो चीज़ें जिस सिमत में बढ़ रही हैं, हमें उम्मीद करनी चाहिए कि जो हुकूमत है वो ऐसे न्यूक्लियाई जो इनकलाबी इक़दामात आने वाले दिनों में लेके आएगी जिससे लोग ये समझें कि वो हुकूमत में की जाने वाली गुजारिशात, सिफारिशात उसके ऊपर अमल होता नज़र आ रहा है। थैंक यू वेरी मच वजाद साहब, वंस अगेन आई थैंक यू ऑल कि आप लोग यहाँ आए। आई वांटेड टू शेयर दिस, सबसे पहले आपसे शेयर करना चाहता था मैं। क्वेश्चन भी लेते और आपने कहा था कमिश्नर वाला, मैंने जब बनाया था हेल्प की थी मैं बनाया नहीं कहता क्योंकि हुकूमत ने बनाया तो हम यही कह सकते हैं। मैंने जब इस ड्राफ्ट में हेल्प की थी तो उस वक़्त भी ये आइडिया था कि मैं इसको आके इस कमीशन को इसमें हेल्प करूं। मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा ये था कि मैं कमीशन बने और चले, और अगर पहले 100 दिनों में मुझे इसमें हेल्प करना पड़ी और ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर आई विल, पेड अनपेड वॉलंटरी जिस तरह भी ज़रूरत हुई, ज़रूर हम पाकिस्तान में अगर मौका मिला तो खिदमत करेंगे। लेकिन माई ओवर राइडिंग ऑब्जेक्टिव इज़ कि ये कमीशन बने, ये चले और आप लोग इसमें शामिल हों, तमाम तबके के लोग इसमें उनकी सुनी जाए, शिकायतों के ऊपर वाक़यातन अमल हो और लोग अगर हम साल बाद एक दूसरे से मिले तो लोग ये ज़रूर कह सकें कि जी हमारी शिकायत फ़लाँ हमने डेट को जमा करवाई थी, जी हमें किसी ने बताया कि आपकी शिकायत रजिस्टर्ड हुई है, जी हमें ये बताया कि इसके ऊपर ये हुआ है, और जी हाँ उसका कंक्लूजन हुआ है, सेटिस्फैक्ट्री हुआ या नहीं सेटिस्फैक्ट्री हुआ, और अगर नहीं सेटिस्फैक्ट्री हुआ तो कम से कम वो ये ना कहे कि जी हमने जिस ऑफिस से रब्ता किया था उनका जो एटीट्यूड था या उसमें जो सर्विस डिलीवरी थी या जो कस्टमर सर्विसेज डीलिंग थी वो इंतहाई लो स्टैंडर्ड थी। तो आप बाहर बैठे हैं लोग ताकि आप लोग ये कम से कम सेफली ये बता सके फीडबैक के ज़रिए कि आया कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया अमजद मलिक साहब, आप हमारे पीजे के लीगल एडवाइज़र भी हैं और आपकी कानूनी मुशावरत हमें हमेशा हासिल रही है। हम ये चाहते हैं कि आप पाकिस्तान जाएं और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए कोई जदोजहद करें, लेकिन उस मामले में भी बहुत से क्वेश्चंस हैं जो हमारे दोस्त जो हैं वो बैठे करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ आप सबकी। वैसे बड़े भाई को, हमारे बिग ब्रदर को यहाँ पे बिठाने का मकसद ये भी है कि ये सिर्फ बिजनेसमैन नहीं है। आम लोगों के जहन में ये एक बिजनेसमैन है सिर्फ, लेकिन ये एक बिजनेसमैन ही नहीं है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं और उसके साथ साथ इन्हें तारीख़ पे और जोग्राफिया पे और जनरल नॉलेज इनका बहुत ज़्यादा है। आप अगर कभी इत्तफाक हो बैठे तो मैं ये समझूंगा आप सबकी इजाज़त से कि पहला क्वेश्चन मुनव्वर याद कराची साहब कर लें और उसके बाद फ्लोर खुला है। वेरी स्मॉल थिंग, हु इज़ गोइंग टू अरेंज ऑल दिस फंडिंग फॉर द कमीशन? दिस इज द सेंट्रल गवर्नमेंट और द प्रोविंशियल गवर्नमेंट? नहीं, ये कमीशन जो है इसके 2-3 हिस्से बनेंगे। जो कमीशन जो पंजाब में बन रहा है, जो इट विल बी फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, इसका बजट उन्होंने मेरे ख्याल मंजूर कर दिया है कुछ पिछले, ये जो जून वाला बजट है, और इट विल बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट, और जो कमिश्नर है वो अपनी रिपोर्ट भी पार्लियामेंट, उस कमीशन में और पार्लियामेंट में मंजूरी के लिए देगा। और उसका जो SNJED मेरे ख्याल वेलफेयर डिपार्टमेंट है जिसके अंदर, जिसके नीचे ये काम करेगा।
So is it to be located in central government and provincial government? ये टेक्निकली क्योंकि आगे लफाजी होती रही है, दिस इज़ एन न्यू इनिशिएटिव जिसमें उन्होंने बाहर के लोगों को भी इन्वॉल्व किया है, तो विल ट्राई टू शो केस इट। सो ये ट्रायल एंड एरर बेसिस पे होगा। अगर आप ये चलाएंगे, ये अच्छा चलेगा, तो इस तरह की चीज़ें फिर बनती जाएंगी जिसमें आप लोगों की मशावरत और इंक्लूजन शामिल होती जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर ये चलता है, पहले 100 दिनों में आपको पता चल जाएगा कि ये चलता है कि नहीं चलता। अगर ये चलता है तो इस तरह का ही चीज़ें री एनर्जाइज आप करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन को, क्योंकि वो सेंटर के नीचे आती है और वो ओवरसीज़ मिनिस्ट्री के साथ वो ज़्यादा राब्ते में। लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक ये जो कमिश्नर है, इसको मेरा ख्याल स्टेटस वो दे रहे हैं ऐसा कि वो फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान राब्ता कार का फ्रीज़ा अंजाम दे सके। और वो कंप्लेंट एक चीज़ है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ 8 मिलियन लोगों की नुमाइंदगी और फैसिलिटेशन कि आप लोग जो जाते हैं, पाकिस्तान में ज़्यादा लोग फॉरेनर नहीं जाते, पाकिस्तान में आप और हम जाते हैं, तो उनकी फैसिलिटेशन हो सके। एयरपोर्ट से उतरने से लेके, टिकट बुक करवा के एयरपोर्ट से उतरने से लेके, सामान लेके वापस आने तक फैसिलिटेशन हो सके। मेरे ज़हन में, मेरे इल्म में ऐसे केसेस हैं कि शादरा में लोग लुट गए पुलिस के हाथों जाली वर्दियों में, 7-7 दिन उनकी FIR दर्ज नहीं हुई। तो फैसिलिटेशन यूनिट जो है ये काम करेगा और आपका वो जो मीडिया मैनेजर है वो पकड़ेगा उस खबर को, और आपका जो DIG नीचे बैठा होगा वो मेक श्योर करेगा कि उन लोगों की दादरसी हो, उनकी FIR दर्ज हो, अम्बेसी से रब्ता हो, उनके डुप्लीकेट पासपोर्ट जल्दी बने। यानी ये आइडियाज़ हैं। ये एक तो ये है कि टाइम काफ़ी शॉर्ट जी 3 बजे हमें आई होप आई आंसर्ड। दूसरी बात यह है कि जी एक क्वेश्चन सब करेंगे जिसने भी करना है, लेकिन आप उसको काइंडली शॉर्ट रखिए। जी गुलाम साहब नवान साहब हमारे जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं, तो जी ठीक 10 मिनट्स। नहीं ओके, मेरा क्वेश्चन बड़ा शॉर्ट सा है। ये है कि ये मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो कमीशन बना है इसकी कितनी पावर है, क्योंकि जितना भी लैंड माफिया और ये लैंड ग्रैबर जो हैं पाकिस्तान में, ये सारे ज़्यादातर हुकूमतों में बैठे होते हैं। आपका मैंडेट किस हद तक, या जो भी कमिश्नर बनेगा उसका मैंडेट किस हद तक पावरफुल है कि वो इन लोगों को टैकल कर सके? और अगर गवर्नमेंट के कोई ऑफिशल्स इसमें आपको प्रेशराइज करें, तो ये ना हो कि हम नहीं चाहते कि आप जैसा कोई बंदा जो है या कोई भी कमिश्नर वो इस गुस्से में रिज़ाइन देके वापस आ जाए और मसाइल वहाँ पर हों सिर्फ इसी वजह से। ये बताएं कि कमीशन किस हद तक पावरफुल होगा इन लोगों को टैकल करने के लिए, या आपको चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर की किस हद तक जो है इस मामले में सपोर्ट हासिल होगी? 2-3 चीज़ें हैं। मैं आपके ज़ाती केस में ज़ाती हवाले से हमने कार्रवाई की, उस वक्त कमीशन नहीं था, हमने वो दरवाज़ा खटखटाया जहाँ पे आपको दादरसी हो सके। मेरा सेफली 10 से 12-15 साल का तजर्बा है लोगों के इस तरह के मामलों के। मैं ये जॉब लूँगा ही नहीं अगर पावर नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2, ये 3 महीने की बेस पे होगी। अगर काम होगा तो काम करेंगे, नहीं काम होगा तो नौकरी नहीं लेंगे। 2, मेरा मैंडेट आप लोग होंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी खुश होंगे तो कमिश्नर काम करेगा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी खुश नहीं होंगे तो नौकरी कहीं और भी की जा सकती है। 3, 4 मैंडेट पूरा है कमिश्नर को, अगर वो मिनिस्टर स्टेटस देंगे तो इसका मतलब है कि दोनों की अच्छी बात हासिल होगी। क्योंकि अगर ये पंजाब का कमिश्नर है और फेडरल गवर्नमेंट इसको ओन करती है तो इसका मतलब है कि दोनों की अच्छी बात होगी। दोनों अगर फ्री हैंड देंगे तो ही काम चलेगा। काम अगर बाहर से बंदा आपने रोल मॉडल कैपेसिटी में लेके आना है और आप काम भी ना करने दें तो ये ऐसा हो नहीं पाएगा। आप लोगों को तो इस तरह की बातें बता सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल्स को आप ज़्यादा अरसे तक ड्यूट नहीं कर सकते। या काम होगा या बिल्कुल नहीं होगा। सो हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। कमिश्नर की पावर्स जो उन्होंने रखी हैं उसमें हम और इंक्रीज चाह रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन पावर भी कमिश्नर को दें, लेकिन ये ऐसी तजावीज़ हैं जो अभी पाइपलाइन में है, इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं है अभी इसके ऊपर। हम चाहेंगे कि कमिश्नर जो भी हो, चाहे रिटायर्ड हाईकोर्ट जज हो, चाहे IG हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे कोई सीनियर पॉलिटिशियन हो, वो कम अज़ कम घर से इतनी पावर ज़रूर लेके आए। एक तो वो खुद करैक्टर वाला आदमी हो और खड़ा हो सके, दूसरा वो उस पावर को इस्तेमाल कर सके। मेरे ख्याल में जो पावर कानून में आई है उससे तो यही लग रहा है कि पावर दी जाने की ख्वाहिश है। आगे अपहिल स्ट्रगल है अगेंस्ट द कल्चर जो प्रेवलेंट है, जिसमें माफिया जो है वो पूरे मिलके काम करते हैं, मिलके जो है वो इसको लेके चलते हैं, और उसमें
कुछ सियासी अनासर भी शामिल होते हैं, कुछ अफसरान बाला भी शामिल होते हैं। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि लोगों को दादरसी मिले, चाहे उसमें अदालतों को भी शामिल करना पड़े। सो हो सकता है कि कमीशन ऐसी तजावीज़ दे जिससे लॉ रिफॉर्म्स का रास्ता खुले, जहाँ कानून बने, जहाँ स्पीडी ट्रायल्स हों या स्पीडी ट्राइब्यूनल्स बने। सो मेरे ख्याल में आपको उम्मीद रखनी चाहिए, हम पूरा वो जोर लगाएंगे जो आप चाहते हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ के नसीम सिद्दीकी साहब, आपकी सलाहियतों के बारे में हमें कोई शक नहीं है, माशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ बेहतरी पैदा होगी। लेकिन वही गुलाम हुसैन से थोड़ा सा मिलता जुलता ही सवाल है कि पहले भी ज़ुबैर गुल साहब यहाँ से गए, उनको भी टास्क फोर्स का चेयरमैन बनाया गया, लेकिन ब्यूरोक्रेसी काम वहाँ पे नहीं करने देती। ओवरसीज से जिस पे ठप्पा लगा ना, वो कहते हैं ये सिर्फ पैसे भेजे वहाँ से, बाकी यहाँ काम शाम ना करें। गवर्नर सरवर साहब माशाल्लाह उनकी दयानत और जो उनका काम है हार्ड वर्किंग, वो सबके सामने, लेकिन वो भी ये शिकायत करते कि शहबाज शरीफ मेरी जसूसी कराता है, जो कि लेके गया, मुझे याद है उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाथ पकड़ के कहा था शहबाज शरीफ ने कि मेरा बस चले तो मैं इसको वज़ीर आला बना दूँ। तो यहाँ पे बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें आगे करते हैं, लेकिन अब गवर्नर सरवर जो कुछ तो मीडिया पे कहा, कुछ निजी महफिलों में भी हमारे साथ उनकी गुफ्तगू हुई, इज़ टोटली अनहैप्पी विद द स्टांस एंड विद द एटीट्यूड ऑफ दीज मियाँ ब्रदरान्स। तीसरी बात ये है कि अगर आप इसमें कोई ऐसी कोशिश करते हैं, क्योंकि ये अल्लाह करे कामयाब हो, लेकिन मुझे ये कामयाब होता प्रोजेक्ट नज़र नहीं आ रहा, आप इसकी बजाय कोई ऐसी कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लॉयर भी हैं, आपके वहाँ पे कम्युनिटी के बहुत सारे लोग हैं, कि स्पीडी ट्रायल्स अगर सिर्फ शुरू हो जाए ना, वहाँ पे अदालत ही ओवरसीज़ को सुनना कर दे और हेल्प करना शुरू कर दे, तो ये कमीशन और ये इतने बड़े अखराजात या इतनी बड़ी इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सिर्फ जो है अगर छोटी अदालतों में भी इंसाफ मिलना शुरू हो जाए तो उससे भी बड़ी दादरसी हो सकेगी। 2 पॉइंट है मेरे ख्याल में, हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना जी चाहिए। बिल्कुल। सरवर साहब जो है वो एक सेरेमोनियल होता है क्वीन की तरह, तो आप क्वीन की तरह के उहदे से इंतज़ामी चीज़ें तो ना एक्सपेक्ट करें। सरवर साहब का 12 साल का तजर्बा है पार्लियामान का, लोग उसकी इज़्ज़त करते हैं, हम उनको रोल मॉडल की तरह समझते हैं, और वो अपना उन्होंने जो रास्ता खोला है उस रास्ते में से ही हम गुजर के जाएंगे। लेकिन उनको भी दिल बुरा नहीं करना चाहिए, उन्होंने जो काम किया है ये उसी का नेट रिजल्ट है। ये कमीशन का ऑर्डिनेंस उन्हीं ने साइन करके पास किया है। तो मेरे ख्याल में क्योंकि वो इंतज़ामी होता नहीं है, तो उनसे हम इंतज़ामी चीज़ों की उम्मीद ना रखें। सरवर साहब ने जितना काम करना था वो कर दिया है, आगे उसमें से उस राहदारी में से लोग निकलने चाहिए। आपकी बिल्कुल बाल बिजा है। इसमें हम अखराजात का तयन ये देख लें कि ऐप जो है कंप्लेंट तो आपकी जो है ईमेल के ज़रिए जाएगी। सब जो स्टाफ जो है सीनियर स्टाफ इसलिए दे रहे हैं कि अगर सीनियर स्टाफ आपके पास नहीं होगा तो ज़िले ही हुकूमतें सुनेंगी नहीं। बाकी ये जो कमीशन के मेंबरान हैं वो सारे तकरीबन वॉलंटरी हैं, वो तो ऑलरेडी हाजिर सर्विस अफसर है जो कमीशन में आगे बैठेंगे और रिव्यू करेंगे। सो मेरे ख्याल में कम से कम उजरत में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लेने की कोशिश की जा रही है। एडवाइजरी काउंसिल भी वॉलंटरी है। अगर ये मॉडल बनाएंगे नहीं, चलाएंगे नहीं, लोगों को लाएंगे नहीं, उनकी बात सुनेंगे नहीं, तो बेहतरी नहीं होगी। शायद साल बाद हम कमीशन के वो जो एडवाइजरी काउंसिल ये कहे कि ये कमीशन जो है इसमें ये तजावीज़, ये तब्दीलियाँ चाहिए, और शायद इस तरह की कोई सोच या चीज़ प्राइम मिनिस्टर लेवल पे निकल आए वहाँ। तो लेकिन ये इसको हम कुछ ना कुछ आगे लेके बढ़ेंगे ही तो कुछ आगे होगा। बिल्कुल बजा है, काफ़ी सारी शिकायतें बजा हैं, हमारी भी शिकायतें हैं। मैंने आपको मिसाल दी, कमिश्नर ऑफिस तो अब बन रहा है, हम गुलाम हुसैन, डॉक्टर शाहिद कुरैशी, नुज़रत मलिक, ऐसे जर्नलिस्ट, ऐसे वकील हजरात उनके मामला सालों से उठा रहे हैं। इस गवर्नमेंट से नहीं उठा रहे, पिछली गवर्नमेंट में उठा रहे हैं। ये रिप्रेजेंटेशन, राइट टू वोट, ये राइट टू कैंडिडेसी और ये चीज़ें आज नहीं उठा रहे, ये मुशर्रफ के ज़माने से पहले से उठा रहे हैं। तो क्योंकि हम ये उठा रहे हैं और हुकूमत हमसे सुनना चाहती है और हमें बुला के पूछना चाहती है, तो हम भी उनकी इस ऑफ़र और इस इन्विटेशन टू ट्रीट को ज़ाया नहीं कर रहे। हम भी कह रहे हैं कि आप सुनना चाहते हैं, हम आपको सुनाना चाहते हैं, आप सुन के अमल करेंगे, हम अप्रिशिएट करेंगे, और अगर उसके अहकामात के ऊपर अमल होगा, लोग खुश होंगे, तो यही पब्लिक सर्विस, इससे बेहतर नहीं। जी डॉक्टर साहब इनके बाद अच्छा ठीक है, ताहिर जी नूरानी साहब ये नोए वक्त के कॉलमिस्ट हैं और हमारी पीजे के एग्जीक्यूटिव के रुकन भी हैं। जी सबसे पहले तो मुबारकबाद। मलिक साहब, तासर ये था कि शायद आप कमिश्नर बन चुके हैं, अगर बने नहीं हैं तो आइंदा 1-2 हफ्ते में इसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, यानी जो मेरी अकल आपकी असेसमेंट ठीक है।
अब आपकी बातों से और आपके तजर्बे से जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें ये है कि मुझे यूँ लग रहा है कि जैसे स्टिल इन दी पाइपलाइन, अगर पाइपलाइन में नहीं है तो जैसे आपने फरमाया कि सूबाई असम्बली इसको इंडोर्स कर चुकी है, जो दूसरे अदारे मुतल्लिका हैं वो भी इसको इंडोर्स कर चुके हैं। अब अगर कोई देर है या कोई रुकावट है तो मेरा ख्याल है कि वो चेयरमैन साहब की जानब से हो सकती है, या फिर जो आपने जिक्र किया कि अमेरिका से वो वाइस चेयरमैन बुलाए जा रहे हैं। इसमें मेरे जहन में दो चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा वो कर रही हैं कि यहाँ का जो हाई कमीशन है इसमें एक डिपार्टमेंट होता है जिसको वेलफेयर अटैची का नाम दिया जाता है। उस तमाम मिशन से वो क्या करता है, वो दावेदार ये होता है कि भाई मैं भी अपने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जहाँ जिस इलाके में मैं जिस मुल्क में हूँ उनके मसाइल हल करने का मैं दावेदार हूँ। उनके ज़रिए लोग भेजते हैं पुलिस और मुतल्लिका अदारों को जो कुछ होता है। लेकिन इस सूरत हाल में अगर ये कमिश्नर का ओहदा जो है जो कि बन चुका है या लफ्ज़ों की बात है, तो इसमें आया जो हमारा हाई कमीशन है जो वजारत ख़ारजा के अंडर है उसमें ये चीज़ पैदा हो सकती है कि जी ये लोग एक हुकूमत में कहाँ से यहाँ से सामने आ गए हैं और कमिश्नर बन गए हैं। जनाब डॉक्टर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जहाँ जाएंगे तो उनको उतारें जी, फिर और लें। एक तो ये चीज़ है कि ये इज्तिमाई तौर पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तान के बिलखुसूस बरतानिया में हैं उनके लिए ये एक शकूक पैदा कर सकेगी कि आया जी सिर्फ वो क्योंकि सरवर साहब बने, हमारे इनाम शेख साहब दोस्त हैं ग्लासगो के, वो एडवाइज़र बन गए हैं उनके, और इसी तरह आपने तो मेरा सिर्फ मतलब ये है, इसको मुख्तसर करता हूँ कि ये चीज़ थोड़ी सी इसको एलेबोरेट करनी चाहिए कि एडवाइजरी काउंसिल भी है, कमीशन इंतज़ामिया भी है और आप भी जा रहे हैं और अभी फ़ैसला भी नहीं हो पाया, तो उसके लिए आम जो खबर पढ़ने वाले हैं या जिनको बताया जाएगा वो क्या कर सकते हैं। दो तीन चीज़ें हैं जी, ये पार्ट एंड पार्सल होगा, आप फॉरेन ऑफिस को निकाल नहीं सकते इसमें से। ये मिशन जो है कम्युनिटी वेलफेयर अताशी है, ये आगे भी शिकायत आपकी भेजते हैं। आप ऐप बना लेंगे आईटी का एक, तो लाजमी तो नहीं है कि जो लोग अनपढ़ हैं वो जो यूज़ नहीं करते या जो खत लिखना चाहते हैं या जो ईमेल करना चाहते हैं या जो आपके सफारत खाने में दरख्वास्त देना चाहते हैं आप उनको निकाल नहीं सकते। सो इनका रोल मुकद्दम रहेगा फॉरेन ऑफिस वालों का, कम्युनिटी वेलफेयर अताशी का। कमीशन की हद तक शायद एक काउंसिल जनरल कॉन्फ्रेंस भी हो जिसमें इन लोगों से भी राय ली जाए, शायद एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर्स के लिए भी इन लोगों से राय ली जाए। जहाँ तक कमिश्नर का तल्लक है तो कमिश्नर जो पोस्ट है वो एडवर्टाइज हुई थी प्रॉपर पूरी दुनिया के लिए, आप लोग कोई भी लोग अप्लाई कर सकते थे उसके लिए जिनका तजर्बा हो। सो रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो प्रॉपरली उसको कंप्लीट किया है ऑफिसरान और ये वो सारा कुछ करके। जहाँ तक आपने बात की है, बात कोई ढुकी छुपी नहीं है। मैं सिर्फ इसका ऐलान चाहता हूँ कि गवर्नमेंट खुद ही करें रादर देन हम करें। हम अपने दोस्तों से ये शेयर कर सकते हैं कि हम लोगों से ही बंदा लिया जा रहा है। नंबर 2, आप लोगों की राय मुकद्दम होगी। नंबर 3, मीडिया पार्ट एंड पार्सल होगा। सबसे पहली बात आके सहाफ़ियों से बात करना और तमाम अक्रॉस द बोर्ड सहाफ़ियों से बात करना। उसका मकसद ही ये है कि कम अज़ कम आप लोग जो ख़बरों की तरसील और तरवीज और फैलाने में, इंफॉर्मेशन की डिसेमिनेशन और उसको आगे लेके जाने में आप फोर फ्रंट है, इन द लाइन ऑफ फायर हैं या इन द लाइन ऑफ ड्यूटी हैं, तो आप ये खबर लेके जा सकेंगे कि काम ठीक हो रहा है, काम गलत हो रहा है, कहाँ हो रहा है। कोई दो राय नहीं है। पंजाब असम्बली की कमेटी स्टेज पे बिल है, जब ऑर्डिनेंस बन गया तो ठीक हो गया, जब ऑफिसर लगने शुरू हो गए हैं, जब अदारा बन गया है, जब गवर्नमेंट लेवल ने बजट पास कर दिया, तो इसका मतलब है ये कोई लफाजी काम नहीं, अब एक्शन शुरू हो गया। अब एक्शन फिजिकल शुरू होने से पहले मैं आपके पास आया हूँ कि आपको एतमाद में ले सकूँ और आपको पता हो कि भाई हमारा एक बंधु भाई जा रहा है या जाने लगा है और वो कुछ सोच उसकी है खिदमत की और लोगों को उस चीज़ की जस्टिस दिलाने की, उस चीज़ की जिसके लिए हम पिछले 10-15 साल से वैसे ही लड़ रहे हैं। हम गुलाम हुसैन, शाहिद कुरैशी और दूसरे लोगों का नाम मैंने वैसे नहीं लिया, हमने इनके लिए हर वो दरवाज़ा खटखटाया। पीजे के लीगल एडवाइज़र के फ्रंट पे हो, कॉमनवेल्थ प्रेस यूनियन की लीगल एडवाइज़र के तौर पे हो या प्रेस क्लब की हो, हमने हर वो दरवाज़ा खटखटाया जो हमारे सहाफ़ी भाइयों को उनको इंसाफ दिला सके, चाहे वो शाहिद कुरैशी के भाई की कत्ल की बात हो या चाहे उसके घर के कब्जे की बात हो। सो ये चीज़ें हम खुद उठा ही रहे हैं। हुकूमत ने हमसे बात पूछी है, हमने उनकी मदद की है। मैं नहीं समझता कि मुझे अमजद मलिक को सामने रख के कमीशन की ज़्यादा कार्रवाई या बात करनी चाहिए। मैं ज़ुबैर गुल साहब ने जब काम किया है उस वक्त देखे उनके पास ना फेडरल गवर्नमेंट थी, ना कोई इतना कमीशन की पावर थी, ना ही कोई इतना स्टाफ था।
कि वो आउट परफॉर्म कर सके। फिर भी पंजाब ने अपने लेवल के ऊपर एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जरूर पैदा की, लेकिन ये कमीशन बड़ी सोच विचार के बाद, एक कन्वेंशन मुकर्रर करने के बाद, लोगों की राय लेने के बाद, लोगों का माइंड खंगालने के बाद कानून बनाया गया है। सोच समझ के इसकी एक सिंसियर एफर्ट है। मैं उस तासर को जाहिर करने के लिए आया हूं कि 15 महीनों में कुछ नहीं हुआ। 15 महीनों में काफ़ी कुछ हुआ है। टैरिफ रेट्स कम होना, ये एम्बेसियों में कंप्लेंट के डब्बे लगना, ये मशीन रीडेबल पासपोर्ट बनना, लोगों को डिटेंशन सेंटर से रहा करना, एम्बेसियों बंद होने से रोकना, कमीशन का क्या, कमीशन का बिल पास हो गया तो आधा काम हो गया। हाई कमिश्नर ना आना भी नहीं, हाई कमिश्नर ना आना एक गवर्नमेंटल लेवल के ऊपर देखें, इब्ने बाज साहब का नाम उन्होंने कर दिया है। हाई कमिश्नर साहब तो 1-2 महीने से नहीं है ना, उससे पहले तो वाजिद शमसल हसन साहब मौजूद थे। पॉलिटिकल पॉइंट है कि इनका हाई कमिश्नर नहीं आया अभी तक, गवर्नमेंट ऑफ नवाज शरीफ का, लेकिन हाई कमिश्नर तो मौजूद रहा है। वाजिद शमसल हसन साहब पहले 1-2 महीने की ब्रेक इमरान मिर्जा साहब कर रहे हैं, और इब्ने अब्बास साहब जल्द वो जो है अपने जी चौकीदार साहब समा चैनल के ब्यूरो चीफ जी। मैंने जैरी की बात नहीं की देखी। अच्छा नहीं, बस अभी तो आपसे कोई क्वेश्चन वगैरह तो मेरा ख्याल पूछना मुनासिब नहीं होगा। मुबारकबाद आपको देते हैं कि ये एक ऐसा फैसला है कि जो बहुत अरसे से ड्यू था। ओवरसीज पाकिस्तानियों को जिस तरह इग्नोर किया गया है, मेरा ख्याल इससे ज़्यादा इंतहा हो ही नहीं सकती। पीपल्स पार्टी के दौर में मुसलसल 5 साल बिल्कुल किसी ने पूछा भी नहीं। आप कह सकते हैं क्योंकि रहमान मलिक साहब यहाँ से थे, एक हमारा वो था, लेकिन ओवरसीज के लिए काफ़ी कुछ हो सकता था, वो हो सकता था क्योंकि वो कर सकते थे, लोगों को तवक्को भी थी कि वो कुछ करेंगे, लेकिन कुछ नहीं किया। अभी भी जो 1.5 साल गुजर गया है, अभी भी ऐसी डिलेस और कुछ कोई भी एक फैसला आप नहीं कह सकते कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए हुआ है। बस अभी तो आपको मुबारकबाद ही पेश करते हैं कि अल्लाह करे ये हो जाए। अभी भी लग रहा है कि शायद पहले की तरह और 2 साल और कुछ ना गुजर जाए। नहीं, शौकत साहब एक्चुअली मैंने आपको कहा ना कि मैं चाहता हूँ कि वो खुद ही ऐलान करें, खुद ही डिले कोई नहीं है, डिले हमारी तरफ से है अगर है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो टूल्स चाहिए, आप खुदाई करना चाह रहे हैं तो आप रंबा तो कई तो देना, हम रंबा कई की वजह से जरा थोड़ा सा डिले है। एक आपने बात की थी जो माफिया की कि बहुत सारे माफिया काम कर रहे हैं। हम मुख्तलिफ स्टेज पे जाते हैं, यहाँ मैंने आज तक जो सबसे बड़ा ओवरसीज के साथ फ्रॉड हुआ है उसका कभी जिक्र कहीं नहीं सुना। जो DHA हाउसिंग ओवरसीज शुरू हुआ था, वो मेरे ख्याल कितने $100 मिलियन ओवरसीज पाकिस्तानी के उन्होंने हड़प कर लिए हैं, और उन्होंने अभी वो प्रोजेक्ट बंद करके दूसरा प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गुजरावाला। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का सुओ मोटो नोटिस है मेरे ख्याल से कि बेरीटाउन के तो हो रहे हैं, वो दे रहे हैं, DHA वालों तो बिल्कुल। लेकिन ऐसी तमाम शिकायतों के ऊपर मेरे ख्याल में ये होनी चाहिए, जहाँ आज तक किसी ने जिक्र किया ही नहीं है कि जहाँ मेरे ख्याल में इसके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट का नोटिस है, लेकिन ये बातें भी उठाई जाएंगी जब देखिए ना, जब रिप्रेजेंटेशन साइड जो है, एक तो कंप्लेंट साइड है ना, जो आपका कब्जा या दुकान या कोई मसला है लोकल लेवल, जो रिप्रेजेंटेशन और फैसिलिटेशन साइड है, उस पर ये जो बड़ी बड़ी चीजें हैं वो सारी ऊपर जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को साथ मिलाना पड़ेगा जो उसके ऊपर काम होगा। और वो जो कब्जा के ऊपर आपने कहा है कि स्पीडी ट्रायल्स हों, ये अगले स्टेप पे जब आप तजावीज़ लेंगे लोगों से, तो लोग कहेंगे ना कि हमें क्विक सर्विस स्पीडी ट्रायल चाहिए, स्पेशलिस्ट कोर्ट चाहिए, तो ये अगले स्टेप पे आप अगर अच्छे तरीके से करेंगे तो ये बनता जाए। जी, रोजनामा पाकिस्तान के ब्यूरो चीफ है नईम मिर्जा साहब, पाकिस्तान से आए हैं, हमारे मेहमान भी हैं, लेकिन थोड़ा देर से उन्हें मैं तो सिर्फ फॉर्म 7 है कि मैं यहाँ पे ऑफिशियली अपॉइंटेड हूँ, रिप्रेजेंट करता हूँ दिल्ली पाकिस्तान को। अमजद मलिक साहब जो एफर्ट कर रहे हैं मैं अप्रिशिएट करता हूँ। मेरा सवाल ये है सर कि ओवरसीज़ कमिश्नर ज़मीन के जो बाहर लोग रह रहे हैं उनकी शिकायत इन साइड द कंट्री में ये बहाम है। ओवरसीज़ कमिश्नर टेक्निकली विल फैसिलिटेट 8 मिलियन ओवरसीज़ पाकिस्तानी। नहीं, जो इनसाइड कंट्री प्रॉब्लम क्रिएट होती है, मेरी नज़र में 80% पाकिस्तान पे कब्जा हुआ हो। नहीं, वहाँ की होगी शिकायत, इनकी होगी। अच्छा, शिकायत इनकी होगी, लेकिन कब्जा तो इनसाइड कंट्री अगर किसी का ओवरसीज से ताल्लुक नहीं है तो वो तो मेरे ख्याल में शायद आप नहीं, मेरे ख्याल वो रिमिट में नहीं आएगा, क्योंकि ये ओवरसीज कमीशन जो है ये उन शिकायत इन शिकायत के ऊपर गौर करेगा, पॉलिसी लेवल के ऊपर तजावीज़ देगा, शिकायत के सेल्स के जरिए गौर करेगा और कार्रवाई करेगा सिर्फ वो लोग जो दियारे गैर सिर्फ उनके। लेकिन आप लोग ऑटोमेटिकली शामिल हो जाएंगे ना। दूसरा ये बताएं, क्योंकि मसला तो दूसरी पार्टी वहाँ होगी ना। मैं दूसरा एक सवाल छोटा सा है जी, क्या ये 1947 से शुरू होगा या अब से?
नहीं, ये कमीशन कब्जा का तो 1947 से शुरू हो गया। कमीशन जो है वो तो जब से जो शुरू करेगा काम उससे करेगा, लेकिन अगर लेट से जमीन किसी की पुरानी है और उसके सवाल उनका बहुत अच्छा है। विरासत नहीं, विरासत पंजाब में ज्यादातर कब्जे जो है, पंजाब में ज्यादातर कब्जे जो है वो प्रॉब्लम पुरानी होती है कि आपकी ज़मीन का प्रॉपर रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड ही नहीं है, या सैलाब में रिकॉर्ड बह गया है या आग में बह गया है। सो लैंड रजिस्ट्रेशन भी जब होगी तो मसले होंगे। यानी एक पार्टी यहाँ बैठी है, उसके 2-3 भाई पाकिस्तान में ज़मीन की एक्विजिशन हुई पता ही नहीं, और अपने नाम उन्होंने करवा ली जो ग्राउंड पे मौजूद। तो रिकॉर्ड जब से बना है तब से ही शुरू होगा, और उसका डिटर्मिनेटिव एक्शन जो होगा उस वक्त से होगा जब से कमीशन काम शुरू होगा या शिकायत जब से आई। क्योंकि वो लोग जो सरेदस्त तलबगार हो गए इंसाफ के लिए, जो कब समझते होंगे या उनका कोई हक है या हक बनता है या हक छीन लिया गया, उनकी कार्रवाई, उनकी कंप्लेंट पे कार्रवाई। फर्क ये है कि गुलाम हुसैन साहब की ज़मीन पे कब्जा है और मेरी तशद्दुद अभी बाकी है जी, मैं बिल्कुल सीधी सी बात नहीं। मैं कहता हूँ कि ये आप कमीशन का माल वजूद में आना 1 महीने बाद आता है। सही। गुलाम हुसैन का केस पुराना है तो इट्स मीन कि इनको इग्नोर कर दिया नहीं, इनकी शिकायत जो है, मैंने जितने भी केसेस पुराने रेफर किए हैं गवर्नमेंट को और वो हल नहीं हुए, वो तमाम सबसे पहले वो खुलवा रहा हूँ जिनके ऊपर अमल नहीं हुआ, चाहे वो पुरानी टास्क फोर्स में थे, चाहे वो हम लोगों ने वकला की तंजीम से उठाए, चाहे पीजे की तरफ से उठाए और उनके ऊपर अमल नहीं हुआ। सबसे पहले उनकी कॉपी निकलवाई है कि जिन लोगों की शिकायत हमने चीफ मिनिस्टर ऑफिस को भेजी और आज तक उसके ऊपर अगर अमल नहीं हुआ तो हम सबसे पहले उससे स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। जी, डॉन टीवी के ब्यूरो चीफ है फारूक शाह साहब, सीनियर साहब आराम से बैठे हुए हैं, नहीं उनका सवाल जरूरी है। फिर साइकिल साहब जी, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि इस ओहदे पे आपको मुबारकबाद, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। अच्छा, दूसरा ये है कि थोड़ा ये करें कि अभी ये फेडरल सतह पे या सूबाई सतह पे, ये टेक्निकली कमीशन जो है आपने कहा है कि सूबाई सतह पे, लेकिन अगर इसका दायरा कार जो है फेडरल सतह पे हो जाए, अगर वो बेहतर सतह पे काम कर सकेगा। और तीसरा ये है कि कुछ दोस्तों की भी ख्वाहिश है कि आप यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं तो आप अपनी इसको बेहतर समझते हैं कि ये चेयरमैनशिप जो आप ये कमिश्नरशिप जो आपको दी जा रही है ये मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये दोनों चीज़ें। जो कंप्लेंट्स का दायरा कार है वो पंजाब की लेवल पे है, कंप्लेंट्स जो हैं बड़ी कंप्लेंट्स ऊपर भेज दी जाएंगी, कमीशन तजावीज़ देगा क्योंकि ये फेडरल मिनिस्टर के नीचे आता है, फेडरल गवर्नमेंट के नीचे आता है ओवरसीज़ का, क्योंकि ओपीएफ भी फेडरल गवर्नमेंट के नीचे आता है, ओवरसीज मिनिस्ट्री भी उनके नीचे। लेकिन आप पंजाब के लोग नहीं बसते, कश्मीर नहीं, राब्ता का मैंने आपसे कही ना, बजट मैंने आपसे बात की ना कि अगले स्टेप के ऊपर ओपीएफ में तमाम सूबों के आइडिया है कि उनको भी अकोमोडेट किया जाए, और ये जो कमिश्नर होगा एक किस्म का राब्ताकार अफसर होगा कि गवर्नमेंट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट में भी वो ब्रिज करे। तभी मैंने कहा था कि शायद उसका स्टेटस जो है वो अपग्रेड कर रहे हैं मिनिस्टर के लेवल पे, ताकि वो फेडरल गवर्नमेंट में जाके उन गुजारिशात को कमीशन से लेके जा सके जो लोग आप लोग एडवाइजरी काउंसिल के जरिए भेजेंगे, या जो मिशंस के साथ मुलाकात, या जैसे लोग यहाँ आएंगे या स्पेन जाते हैं या अमेरिका जाते हैं, वहाँ की कम्युनिटी उनको लिख के कोई गुजारिशात देती है जिसके ऊपर पंजाब का कंसर्न ही कोई नहीं है, जैसे कॉलोनी है डीएचए की, और उसके ऊपर लोगों की शिकायत है तो वो फेडरल सब्जेक्ट में आ जाएगा, तो कोशिश होगी कि वो उसको कर सके। दूसरा आपने कहा कि आप छोड़ के जाएंगे, ये भी मेरा दूसरा घर है। मैंने बड़ा आई एम परफेक्टली हैप्पी जो मैंने पिछले 20 साल यहाँ काम किया है, लेकिन मेरे ख्याल में हमें ये भी देखना पड़ेगा कि आप जाने से पहले, इस दुनिया से जाने से पहले कोई दिल में हसरत रख के ना जाए। सो मैं समझता हूँ कि करके पछताना बेहतर है रादर देन ना करके। तो इस वजह से मैं समझता हूँ मौका अगर मिलता है और वो मौका जायज़ है और उसमें पब्लिक की फलाह का एलिमेंट है तो ज़रूर जाना चाहिए। अगर ज़ाती अपग्रेडेशन है तो मेरे ख्याल में रिकन्सिडर करना चाहिए। इनाम साहब उसमें एक छोटा सा इनाम सागर साहब सवाल कर लेते हैं जी, रेजिडेंट एडिटर। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद। पाकिस्तान के बाद बरतानिया एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे उर्दू जर्नलिज्म अपने एक खास लेवल पे है, आपका जो मैसेज आप कन्वे करना है वो सब तक पहुँच जाएगा। लेकिन जो मेहनत कश और कारकुन जो सऊदी अरेबिया में या दुबई में काम कर रहे हैं या दुनिया के दीगर मुल्क में, अमेरिका या यूरोप के अलावा, उन तक आपका ये मैसेज कैसे पहुँचेगा?
आया उनका पैगाम जो है कि आप कोई जो काम कर रहे हैं एम्बेसीज में आप दफ्तर बनाएंगे या एम्बेसी में जाके बैठक करेंगे या वहाँ पे मीटिंग्स करेंगे, आप किस तरह इसको कैसे, ताकि उन लोगों तक आपका पैगाम पहुंचे? आपका बहुत अच्छा पॉइंट है। अकेले यूके की नहीं है, गल्फ में 33 से ज्यादा % आबादी जो ओवरसीज की है वो गल्फ में, यहाँ नहीं। यहाँ को 26-27 है, 25-26 अमेरिका में है। सो आप यकीन रखिए कि उन रीजन्स के काउंसिल जनरल वो राब्ते में होंगे, तभी काउंसिल जनरल की कॉन्फ्रेंस का आइडिया है। वहाँ से लोग एडवाइजरी काउंसिल में आएंगे, यानी सऊदी अरब से लोग एडवाइजरी काउंसिल में आएंगे, तो वो सऊदी मसाइल, लोगों के जो सऊदी अरब में मसाइल है उनको ला के कमीशन के सामने रखेंगे, तभी आप एक अमेलगामेट करेंगे ना। तो दुबई से लोग होंगे, यूके से लोग होंगे, अमेरिका से लोग होंगे, और वो उन रीजन्स की रिपोर्ट्स लेके आएंगे कि जी हमारे ये मसले हैं। वो कमीशन के आप लोग अमेलगामेट होंगे, वो रिपोर्ट में भी जाएंगे, ऊपर भी जाएंगे। ये इसी तरह की एडवाइजरी काउंसिल तो नहीं होगी जैसे ओपीएफ में भी एक एडवाइजरी काउंसिल बनी हुई है? ओपीएफ में वो डायरेक्टर्स लगाते हैं ऑलरेडी, और उन लोग, लेकिन उनके साथ वो क्या कहते हैं, इंटरैक्टिव जो मोड है, हम उसको रिवाइव करना चाहते हैं कि आपके साथ इंटरैक्टिव मोड में हो, कि वो एडवाइजरी जो काउंसिल के मेंबर है नॉट ओनली शिकायतें भेज रहे हो बल्कि तजावीज़ भी भेज रहे हैं, और हम उन लोगों को लगाएं जो कम से कम नेट और वेल वर्स्ड हो इंटरनेट और इस तरह की फैसिलिटी से, ताकि लोगों की जायज़ जो मुतालबात है, ये नहीं कि आपको खाने पे बुला के शेरेटन लंदन में या अमेरिका में इनको दावत दी जाए तो आप तजावीज़ देंगे, वो इंटरनेट के ऊपर तजावीज़ दे सकें और क्विक दे सकें। अच्छा, पहले तो यह है कि हमारे लिए तमाम साफियों के लिए ये बरतानिया में बड़े फ़ख्र की बात है कि आप जैसे शख्स को जो है ना वो चेयरमैन कमीशन मुकर्रर किया जा रहा है। नहीं, चेयरमैन चीफ मिनिस्टर साहब खुद कमिश्नर मुकर्रर किया, कमिश्नर हमारी ख्वाहिश थी कि हाई कमिश्नर मुकर्रर किया, कमिश्नर मुकर्रर करने की शनीद है। ये भी साथ हुआ जी। और ये है कि आप बिल्कुल फ्रीली हमें सबको बताएं कि हम इसमें आपकी जर्नलिस्ट जो है ना वो आपकी किस हवाले से आपकी खिदमत कर सकते हैं, आपकी जो ये स्ट्रगल है उसमें आपका साथ दे सकते हैं, प्लीज़ हमें ये भी बताएं। और दूसरा जो है वो एक तो ये है कि मेरी ख्वाहिश होगी कि जर्नलिस्ट जर्नलिस्ट जो है वो भी अब मेरे शाना बशाना चले, या जो भी कमिश्नर वो मुकर्रर करे उसके शाना बशाना चले। एक दूसरा वो हेजिटेट न करे, अपने क्लब्स और सोसाइटीज़ के ज़रिए आप अपने एक जामे तजावीज़ प्लान बना के एनुअल बेसिस के ऊपर आप अपनी तजावीज़ ज़रूर भेजें गवर्नमेंट को, अमल हो या ना हो, ताकि रिकॉर्ड पे आए कि पीजे, प्रेस क्लब, कॉमनवेल्थ प्रेस यूनियन या हाई कमिश्नर के जो इल्म में आई हैं उनके प्रेस में ये हमारे जायज़ जो हैं लोगों के मसाइल हैं। आप अपनी जर्नलिस्ट की भी एक अपनी बनाएं क्विक डिमांड लिस्ट के, ये हमारे जर्नलिस्ट को ये चीज़ें चाहिए। जैसे मेरी 2-3 दफ़ा दोनों क्लब्स के अरकान से मुलाकात हो चुकी है, एंड आई एम थैंकफुल टू जनरल सेक्रेटरी साहब कि इन्होंने पीजे के साथ तल्लक की वजह से कभी ये नहीं मुझे कहा कि जी आप दूसरे क्लब के अरकान से मुलाकात ना करें। तो उनके साथ भी उसी तरह मुलाकात होती रही, और उनके साथ जो तजावीज़ 4-5 तजावीज़ हैं जिनके ऊपर हम बात कर रहे थे, किट है कि एक ट्रैवल किट हो जर्नलिस्ट के पास, रिपैट्रिएशन है, डेड बॉडीज़ का है, कार्ड का आपका एक होना चाहिए, और जगह के इस्तेमाल का होना चाहिए। तो ये इस तरह की तजावीज़ जो है वो होनी चाहिए ताकि उसके ऊपर पेशरफ्त हो सके। जहाँ तक आपने कहा, मैं अपने आप को जर्नलिस्ट बरादरी का हिस्सा समझता हूँ। मैंने ज़ाहिर है ग्रेजुएशन मेरी जर्नलिज्म में है गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से, तो मैंने कभी अपने आप को आप लोगों से अलग महसूस नहीं किया, और मुझे उम्मीद नहीं यकीन है अगर मैं सबसे पहले आप लोगों के पास आया हूँ तो इसका मतलब यही है कि मैं सबसे पहले अपनी बरादरी को एतमाद में लेने आया हूँ कि कल को वो ये ना कहे कि हमें तो पता ही नहीं चला, लोगों से सुना। आपने लोगों से नहीं सुना, आपने हॉर्स के माउथ से सुना। लेकिन यह है कि फिर भी मैं कहता हूँ कि कुछ चीज़ों के ऊपर हम बज नहीं कर रहे, हम उनके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं कि हम वो काम शुरू करें जिसमें जो नसीम सिद्दीकी साहब ने बात की है, आप मेरे भाई ने बात की है, कि कल को हम ये ना कहें कि यार सॉरी कर नहीं सकने वाला कोई काम नहीं हो। हम काम लेंगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आगे जब भी बात बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आप यहाँ तशरीफ लाए और हमारे सवालों के जवाब भी दिए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, और हम दुआ गो हैं कि आप पाकिस्तान जाएं और हम लोगों की और सिर्फ पाकिस्तानियों की दादरसी करें। बहुत बहुत शुक्रिया।
साहब एप्लीकेशन दे दी